अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 13 में। आज के लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक नंबर 69 से लेकर 74 तक है। और इस लेक्चर के अंदर जो हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूं हाईलाइटेड, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस लेक्चर के एंड में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो काइंडली इस लेक्चर को पूरा देखें और उसके बाद जिस तरीके से हम आपको मेथड बताएं उस तरीके से आप हमसे ये हैंडआउट्स ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, उसमें टॉपिक है 69 पर है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। उसके बाद है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। उसके बाद है कंजैक्टिव थ्योरी, फिनोमिनल एंड ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज हैं एंड एडवर्ड थॉकनाइन के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। इसमें सबसे पहले है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल फंक्शन एंड बिहेवियर और मेंटल फंक्शंस के बारे में जो स्टडी होती है साइंटिफिक मेथड के तौर पे, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इसको थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं। साइंटिफिक स्टडी जो होती है मेंटल फंक्शंस यानी कि दिमाग के मुख्तलिफ फंक्शंस और बिहेवियर के बारे में, वो जो है साइकोलॉजी कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये है, सिंपल आप कह सकते हैं कि मेंटल फंक्शन और बिहेवियर की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी के अंदर ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले परसेप्शन है। परसेप्शन क्या होता है? फीलिंग एंड जजमेंट अबाउट एनीथिंग। अगर हम लोग सब एक जीते जागते इंसान हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी जजमेंट है, हम फील करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को और हम जजमेंट देते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के तौर पे। हमारी अपनी एक जजमेंट होती है। कंजक्शन क्या होती है? थिंकिंग का तरीका होता है, सोचने का तरीका होता है, उसको कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग होती है, एनालिटिक थिंकिंग होती है और क्रिएटिव थिंकिंग होती है। बिहेवियर क्या होता है? हाउ पीपल शो देयर रिएक्शन, यानी कि कुछ लोग जो हैं वो प्रोएक्टिव होते हैं, कुछ का रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कुछ लोगों को देख के कि यार ये बहुत पॉजिटिव है, हर टाइम ये बंदा जो है वो पॉजिटिव रहता है, इसके मुंह से कभी ये नहीं सुना कि यार ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता। उसके बरक्स कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि हमेशा नेगेटिविटी की बात करते हैं, तो उसको एक नेगेटिव पर्सन कहते हैं। कुछ पर्सन पॉजिटिव होते हैं, कुछ पर्सन प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव से मुराद ये है कि आप पहले से तैयारी करते हैं। अगर हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिसाल लें तो प्रोएक्टिव पर्सन कौन सा होगा? जो कि पहले से लेक्चर ले लेता है, पहले हैंड आउट रीड करता है, उसके बाद लेक्चर लेता है ताकि उसके आसानी से समझ में आए। जब असाइनमेंट आता है तो वो लास्ट डेट तक नहीं जाता, बल्कि वो प्रोएक्टिवली 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले उसको प्लान करता है और आसाम से उसको इस पर अटैम्प्ट कर लेता है, ना कि वो आखिरी दिन पे जाए और वो यानी कि जल्दबाजी में उस असाइनमेंट को अडेप्ट करे और उसको पिक करे या उसको सबमिट करे, तो उसमें उसके नंबर जो हैं वो कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो अपना 100% नहीं दे सकता। इमोशंस क्या होते हैं? यानी कि सैड, हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना, एक्साइटेड होना, शर्मिंदा होना, ये सारे जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इमोशंस होते हैं। पर्सनैलिटी, एक बंदे का किरदार कैसा है? मुख्तलिफ़ लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ किरदार होते हैं, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ के हामिल होते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, आपका रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ कैसा है और आपके दोस्त अहबाब के साथ कैसा है, और आप जब अजनबियों से मिलते हैं तो उनसे आप कैसे मिलते हैं। जैसे आप अक्सर औकात होता है किसी बंदे से आप मिलते हैं अजनबी से पहली दफ़ा, तो आप बोलते हैं यार कि कितना खड़ूस किस्म का बंदा था, ना अच्छे तरीके से बात की ना कुछ की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। टॉपिक नंबर 70 है व्हाट इज़ साइकोलॉजिकल 1। मेजर थ्योरीज ऑफ लर्निंग हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। यानी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड जो 3 थ्योरी हैं उनको 3 ग्रुप के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेजर थ्योरीज़ हैं उनको क्लासीफाई किया गया 3 ग्रुप्स के अंदर। बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, कंजैक्टिव थ्योरी है और फिनोमिनल एंड ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है। सबसे पहले हम बिहेवियरिस्टिक थ्योरी को देते हैं। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी क्या होती है? कम्स फॉर पीपल बिहेवियर, यानी कि मुख्तलिफ लोगों के जो बिहेवियर होते हैं उनकी स्टडी जो है वो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के अंदर की जाइए। फोकस ऑन स्टिमुलस रिस्पॉन्सेज एंड री इन्फोर्सर। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई ट्रिगर बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशन। यानी कि इंटरनल स्टिमुलाई से क्या होता है? स्टिमुलाई आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि आपको बहुत नागवार गुजरती है। जैसे आप बाइक चलाते हुए जा रहे हैं और आगे से कोई एक बाइक वाला बिल्कुल गलत तरीके से आ गया और उसने आके आपको हिट किया, जिससे आप गिरने से तो बच गए या आप गिर भी गए, तो उस पर आपका रिएक्शन किस तरीके से आएगा? ऐसा तो नहीं आएगा कि आप बिल्कुल मुस्कुरा के उसको गले लगाएंगे, यकीनन आपको गुस्सा आएगा, आप उसको डांटेंगे। तो ये एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई हुआ जिसकी वजह से आप हिट हो गए। अब इंटरनल स्टिमुलाई क्या होता है? हो सकता है कि आप एक्सटर्नली आपने इतना गुस्सा नहीं किया, सारी चीज़ें नहीं की, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया जिसकी वजह से आपको पसीना आना शुरू हो गया या आप परेशान हो गए, तो ये इंटरनल स्टिमुलाई है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं कि एक तो उस बंदे ने आके आपकी गाड़ी को हिट किया और आपने गुस्सा बर्दाश्त कर लिया, आपने उसको कुछ नहीं बोला, हालांकि गलती उसकी थी, लेकिन उसके बाद उसने उठने पे आपको मज़ीद बातें सुनाना शुरू कर दी, तो फिर ये रीइंफोर्सर था कि आपने पहले तो गुस्सा पी लिया लेकिन फिर उसके बाद आपको गुस्सा आएगा। बाज़ औक़ात रीइंफोर्सर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। स्टडीज़ कंडीशनिंग, मॉडिफाइंग और शेपिंग बिहेवियर थ्रू रीइंफोर्समेंट एंड रिवार्ड। जो आपको रिवार्ड्स वगैरह जो मिलते हैं या रीइंफोर्समेंट जो है रिवार्ड्स की सूरत में एक अच्छे रीइंफोर्समेंट होते हैं। अगर आपने एक अच्छा काम किया है और उस अच्छे काम के ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको यानी कि
रिवार्ड मिला है, आपको कोई ट्रॉफ़ी मिली है या आपको कैश अवार्ड मिला है, तो वो अवार्ड जो है वो आपके लिए रीइंफोर्सर का काम करेगा कि आप उसका अच्छे काम को दोबारा से दोबारा करें। तो ये रीइंफोर्सर जो अच्छे होते हैं उनकी मिसाल यहाँ पे दी गई है कि रिवार्ड जो है वो भी रीइंफोर्समेंट का काम करते हैं। कंजैक्टिव थ्योरी है, कंजैक्टिव थ्योरी की रिलेटेड है एबिलिटी ऑफ थिंकिंग चाइल्ड, अडल्ट एंड एल्डर्स, यानी कि हर इंसान की जो है वो सोचने समझने की सलाहियत जो है वो अलग होती है। एक बच्चा है उसकी सोचने की सलाहियत कुछ और होगी, एक बड़ा है वो किसी और तरीके से सोचेगा, और एक बुज़ुर्ग शख्स है तो वो अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे लोगों की सोच जो है मुख्तलिफ हो सकती है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन रिलेशन टू द टोटल इन्वायरमेंट, आप अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, ये कंजैक्टिव थ्योरी के अंदर आता है। रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 5 सेंसेस, या आपके जो 5 सेंसेस हैं उससे भी आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे नाक से आप सूंघते हैं, कान से आप सुनते हैं, आंखों से आप देखते हैं, ज़ुबान से आप टेस्ट करते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के 5 सेंसेस है, इससे भी आप इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है। लेकिन आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड है बहुत सारी सोर्सेज हो गई इन्फॉर्मेशन की, जैसे लैपटॉप्स हम यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स आ गई हैं जो कि बम्बारमेंट कर देती हैं इन्फॉर्मेशन की हमारे ऊपर। तो हम इस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से संभाल के रख सकते हैं, ये जो है कंजैक्टिव थ्योरी के अंदर आता है। साइकोलॉजी की कंजैक्टिव थ्योरी जो है हमें मदद करती है कि हमने इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से मैनेज करना है। स्टडीज़ डेवलपमेंट स्टेजेस कौन सी होती हैं? जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर होता है। एक तो उसका नेचर है, नेचर और नर्चर में क्या फ़र्क होता है? नेचर ये होता है कि उसको अपने वालिदैन से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे लुक्स है, अब मैं हूँ, आप हैं, हमारी शक्लें जो हैं हमारे वालिदैन से मिलती हैं, बहुत सी हरकत हमारी जो है हमारे वालिदैन से मिलती हैं। लेकिन नर्चर क्या है कि इस माहौल का भी हमारे ऊपर असर होता है। हम स्कूल जाते हैं, वहाँ हम किन लोगों के साथ रहते हैं, हमारे टीचर कैसे हैं, हम कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं। आप देखते होंगे अगर जो लोग नशे करने वालों की सोबत में बैठते हैं तो वो भी नशा करना शुरू कर देते हैं, अगर जो लोग अच्छे लोगों की सोबत में बैठते हैं तो वो अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये नर्चर और नेचर दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। आपको चाहिए कि अच्छा नर्चर अपनाएं। उसके बाद फिनोमिनल एंड ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है। फिनोमिनल क्या होता है? डिफरेंट फिनोमिना यंग पीपल गॉट इंगेज्ड इन, यानी कि आप मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर जो है वो आपको उनसे सामना करना पड़ता है। जैसे आप घर से निकले हैं, आपकी बाइक पंचर हो गई है, तो या फिर आप जैसे आपकी बाइक ख़राब हो गई तो कोई आपको मिल जाता है जो कि आपकी बाइक को धक्का लगाता है या टो कर देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, कि आपको दूर तक पहुंचा देते हैं। आप अगर गाड़ी में हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो कोई बंदा जाते हुए रुकता है, वो आपकी गाड़ी को ठीक कर देता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के फिनोमिना के अंदर आप जो है वो इंगेज होते रहते हैं। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या होती है? ऐसा नहीं है कि हम इंसान जो है वो अकेले रह रहे हैं इस दुनिया पर, हम बहुत से लोगों के साथ रहते हैं, बहुत से लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है, जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हम जॉब्स पे जाते हैं तो हमारे बॉसेस हैं। तो मुख्तलिफ़ लोगों से, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी आपने अकेले गुजार रही है, आप एक जंगल के अंदर रह रहे हैं और अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आपको अपनाते हुए, एक ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, आप मुख्तलिफ़ इंसानों के साथ रह रहे हैं, उनके साथ आपको इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। फोकस ऑन द होल चाइल्ड, देयर सोशल, साइकोलॉजिकल एंड कंजैक्टिव डेवलपमेंट, यानी कि टीचर को चाहिए कि वो पूरे चाइल्ड को जो है अच्छी तरीके से फोकस करे कि वो सोशली कहाँ रह रहा है, यानी कि स्कूल से जाने के बाद वो अपने घर में वक्त गुजारता है या वो सोशली किन लोगों से मिलता है, साइकोलॉजिकल उस पर क्या इम्पैक्ट आते हैं, उसकी थिंकिंग की एबिलिटी कैसी है। ऐसा तो नहीं वो शरारतें सोच रहा है और शरारती उसका दिमाग चल रहा है, उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता लेकिन शरारती और उल्टे काम में बहुत ज़्यादा चलता है। इसका मतलब सोशली उसको कोई ना कोई मसला। तो एक टीचर को इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके के लोगों के साथ वो बैठ रहा है, वो घर पर क्या काम कर रहा है, किस तरीके की उसकी सोहबत है। इन सारी चीज़ों को टीचर को नज़र में रखना चाहिए। स्टडीज़ फोकस ऑन ह्यूमन नीड्स, एटीट्यूड, फीलिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस। स्टडी फोकस करती है ह्यूमन नीड्स के अंदर, जैसे कि हम इंसान हैं, हमारी बेसिक नीड है हवा, ऑक्सीजन, पानी, खुराक, ये चीज़ें जो हैं हमारी ज़रूरत है। एटीट्यूड हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर हम बुरे लोगों के साथ बैठ रहे हैं तो हमारे को गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, हम गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अगर हम अच्छे लोगों के साथ बैठ रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। आप जनाब अगर बुरे लोगों के साथ आप बैठते हैं तो बहुत से लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाते हैं, तो आप वो चीज़ें खाना शुरू कर देंगे। जैसे हमने मिसाल ली थी कि जो लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो यकीनन आप भी ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे। फिर उनकी आंखें आप देखते हैं, कुछ बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ड्रग एडिक्ट को आप शक्ल से देख के पहचान लेते हैं। आपकी फीलिंग्स क्या हैं, सेल्फ़ अवेयरनेस क्या है। सेल्फ़ अवेयरनेस से मुराद क्या होती है यहाँ पे कि आपका अपना कंपैरिजन क्या है, आप अपना कंपैरिजन करना चाहिए। यानी कि बोलते हैं ना, खुद एहतसाबी करनी चाहिए इंसान को कि मैं कैसा हूँ, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहा हूँ, आज जो मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे ज़िंदगी में आगे कहाँ लेकर जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेल्फ़ अवेयरनेस के अंदर आती हैं। उसके बाद ये इस लेक्चर के अंदर जो है वो साइकोलॉजी का थोड़ा बहुत हमें ओवरलुक दिया, उसके बाद साइकोलॉजी की कौन सी थ्योरीज़ होती हैं उसका ओवरलुक दिया। अब मुख्तलिफ साइंटिस्ट या थ्योरिस्ट जो हैं उनके बारे में बात हो रही है कि उन्होंने क्या क्या अपनी थ्योरीज़ दी हैं। तो सबसे पहले जो है एडवर्ड थॉर्नडाइक की बात हो रही है। थॉर्नडाइक जो हैं वो मॉडर्न एजुकेशन और साइकोलॉजी के फाउंडर भी कहलाते हैं और बिहेवियरल साइकोलॉजी के फाउंडर भी कहलाते हैं। ये
इन्होंने अपनी रिसर्च की थी एनिमल के ऊपर, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के ऊपर, क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर आइडिया किया था कनेक्शनिज्म का। इन्होंने कनेक्शनिज्म का आइडिया दिया था। इन्होंने अपनी जो रिसर्च की थी वो एनिमल्स के ऊपर की थी। इनकी एक रिसर्च मेरे ख्याल रेट्स के ऊपर है कि रेट्स पे इन्होंने रिसर्च की थी कि चूहों को कुछ चीज़ें इन्होंने स्टिमुलस डेवलप किए थे, या इन्होंने डॉग्स के ऊपर भी रिसर्च की थी। आगे चल के डिटेल में ये आएगा कि एनिमल पे इन्होंने क्या रिसर्च की थी और उनकी क्या रिसर्च थी। अभी सिर्फ यही पॉइंट आप देख लें कि थॉर्नडाइक ने एनिमल्स के ऊपर रिसर्च की थी और स्टिमुलस उनके रिस्पॉन्स देखा था, मुख्तलिफ चीज़ें करके देखा था कि जानवर किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन उनके लिए बना दी थी और उस कंडीशन के अंदर जानवरों का रिस्पॉन्स क्या था वो देखा था। 1928 के अंदर थॉर्नडाइक ने जो है अपनी स्टडी जो है वो अडल्ट के ऊपर भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, कुछ स्टडी की थी, वो भी आगे इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर्स में आपसे शेयर की जाएगी। एडवर्ड थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म, लर्निंग एज अ कनेक्शन और एसोसिएशन ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हैबिट्स, मोर कॉम्प्लिकेटेड एसोसिएशन मीन हायर नंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी कि आप जितना ज़्यादा आपका कनेक्शन डेवलप होता जाता है, जितनी ज़्यादा वो आपकी आदत बनता जाता है, और जैसे जैसे कॉम्प्लिकेट आप उस कनेक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाते हैं, आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आने लग जाती हैं। अब उसके लिए इन्होंने 3 लॉज ऑफ लर्निंग दी हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लग रहा होगा आपको, तो जैसे जैसे लेक्चर आपको आगे मूव होंगे आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो ये देखें, मैंने बड़ी मेहनत से ये लेक्चर बनाया है। ये छोटे छोटे स्टिकी नोट्स यहाँ पर आपके लिए लगाए हैं। अगर ये हैंडआउट्स आपको चाहिए तो आप जो हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं, या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का भी लिंक मौजूद है, फेसबुक पे पेज को लाइक करके वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे हमें कॉन्टैक्ट करें। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये नोट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा। एंड में हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं, ईमेल्स आ रही होती हैं कि सर ये असाइनमेंट आया, इसको अपलोड कर दें। असाइनमेंट, क्विज, जीडीपी हम अपलोड कर रहे होते हैं, या तो हम उसी दिन कर देते हैं या हमारी कोशिश होती है उसके अगले दिन कर लें। तो आप क्या करें, आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करें, उसके साथ जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि जैसे ही हमारी तरफ से कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली उसको देख सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए।